क्या आपने कभी सोचा है जिन 12 पुरुषों ने यीशु मसीह के साथ जीवन बिताया, जिन्होंने उसकी आंखों में देखा, उसके चमत्कारों को छुआ, उनका अंत कैसा हुआ? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो बलिदान, विश्वास और शहादत से भरी हुई है। आइए जानते हैं कैसे मरे यीशु के 12 प्रेरित। एक पतरस, वह शख्स जिसने समुद्र पर चलने की कोशिश की, जिसने यीशु को जीवते परमेश्वर का पुत्र कहा, लेकिन अंत में रोम में सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन उसने कहा, मैं अपने प्रभु की तरह मरने योग्य नहीं हूं, इसलिए उसे उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। सोचिए, उल्टी सूली पर एक इंसान, फिर भी उसके होठों पर था, यीशु जीवित है। 2 अंद्रियास, अंद्रियास पतरस का भाई, एक्स के आकार की सूली पर 2 दिन तक लटका रहा, लेकिन उसके होंठ चुप नहीं हुए। वह लगातार लोगों को यीशु का प्रेम सुनाता रहा जब तक उसकी सांसें रुकीं। 3 याकूब बड़े, जेम्स सन ऑफ जेबेडी। याकूब सबसे पहले शहीद हुए प्रेरित, हेरोदेस के आदेश पर तलवार से मार डाले गए। इतना प्रभावी प्रचारक था कि जिसने उसे मारने की सिफारिश की, वो खुद उसकी मृत्यु से पहले यीशु में विश्वास लाया। 4 योहन प्रेम का प्रेरित, प्रभु का सबसे निकट का मित्र। जब उबलते तेल में डाला गया तो वो बच निकला। बाद में उसे पातमोस द्वीप पर निर्वासित किया गया, जहां उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी। एकमात्र प्रेरित जिसने स्वाभाविक मृत्यु पाई। 5वां फिलिप्पुस ने ग्रीस में प्रचार किया। वहां एक अधिकारी की पत्नी को यीशु में विश्वास आया, जिसके बाद क्रोधित लोगों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया। कहा जाता है उसके मरते वक्त भी चमत्कार हुए, लोग ईश्वर से डरे। 6 बरतुल्मा, जिसे जीवित खाल उतारकर मार डाला गया। उसने भारत आर्मेनिया तक जाकर प्रचार किया। कौन सोच सकता है इतना दर्द, फिर भी आखिरी शब्द थे, मसीह को स्वीकार करो। 7वां मैथ्यू, एक समय का कर वसूलने वाला, अब परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला। इथियोपिया में मारा गया, या तो तलवार से या भाले से। उसकी मृत्यु ने कई लोगों को यीशु की ओर मोड़ा। 8 थॉमस, वही तोमा जिसने कहा था, जब तक मैं घाव न देखूं विश्वास न करूंगा। पर जब यीशु प्रकट हुआ, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तोमा भारत आया, चेन्नई, मद्रास में प्रचार किया। अंत में भाले से मारा गया। भारत में आज भी संत तोमा की विरासत जीवित है। 9 याकूब छोटे, जेम्स सन ऑफ एल्फियस, मंदिर की ऊंचाई से गिराया गया, लेकिन वह जीवित रहा। तब उसे लाठियों से पीट पीट कर मारा गया। फिर भी उसके मुंह से श्राप नहीं, प्रार्थना निकली, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर। 10वें शमौन, साइमन द जेलट, जो पहले क्रांतिकारी था, अब मसीह का दास बन गया। फारस में प्रचार करते हुए उसे आरी से चीर दिया गया। उसका जीवन बदलने की गवाही आज भी लोगों को बदलती है। 11 यहूदा थद्दियुस, जूड सन ऑफ जेम्स, उन्होंने फारस में प्रचार किया, जहां उन्हें भाले या कुल्हाड़ी से मार दिया गया। एक और गवाही जो चुपचाप लेकिन गहराई से लोगों के जीवन को छू गई। 12 यहूदा इस्करियोती, जूडस इस्कैरियट, यहूदा जिसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, पछताया और आत्महत्या कर ली। धन के लालच ने उसे मृत्यु तक पहुंचा दिया। 13वां मथियास, यहूदा की जगह मत्थियाह को चुना गया। उसने भी प्रचार किया, शायद इथियोपिया या काकेशस में। कहा जाता है उसे भी पत्थर मारकर या सूली पर चढ़ाकर मारा गया। ये थे वो पुरुष जिन्होंने सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने जीवन और मृत्यु से यीशु के प्रेम को साबित किया। उन्होंने अपनी जान दी, पर विश्वास नहीं छोड़ा। आज जब हम विश्वास में कमजोर होते हैं, इनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा विश्वास केवल जीने का नहीं, मरने का भी साहस रखता है। क्या आप यीशु के लिए खड़े हो सकते हैं जब दुनिया आपके विरुद्ध हो? अगर हां, तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं और लिखें, मैं विश्वास में स्थिर हूं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप ऐसी कहानियों से प्रेरित होते हैं
अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास और गहराए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हर कहानी आशा की एक नई किरण है। बेल आइकन दबाएं ताकि जब अगली आशीष आए, आप उसे मिस न करें, क्योंकि परमेश्वर की बातें सुनना आत्मा को जीवन देता है।